सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जिंदगी हो या मैथ्स, जिंदगी हो या मैथ्स, दोनों सेम चीजें हैं। क्यों सेम चीजें हैं? कि जिंदगी में भी अगर कोई भी चीज नीचे रहती है या भी आप अपने लाइफ के निचले फेज में होते हो तो आपको परेशानियां आती है ना, परेशानियां आती है ना, आप क्या सोचते हो कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप कहां उड़ जाए, ऊपर उड़ जाए, जल्दी से जल्दी कहां उड़ जाए, ऊपर उड़ जाए। वैसे ही मैथ्स में चीजें जब डिनोमिनेटर में आने लगती हैं तो आपको तंग करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? तंग करने लगती हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, जो चीजें नीचे पड़ी हुई हैं उसको कहां भेजना, ऊपर पढ़ना है। इसीलिए कहता हूं सेनोरिटा क्या, कि जिंदगी और मैथ्स दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं। हेलो वॉरियर्स, तो कैसा हैं आप लोग? थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार से सवाल। तो कौन से सवाल? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल। और ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत ही तंग करता है, इसमें कराएंगे आपको इतना मजेदार से सवाल जो बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं वो सवाल। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो देखते हैं आज का पहला रद्दी सा सवाल। रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि मेरे को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बाबू? कि tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके बराबर? तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए के बराबर। याद रखिएगा इस सवाल को अपन कैसे करेंगे। तो इसमें मुझे कोई भी आइडेंटिटीज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज दिखाई दे रहा है मुझे। क्या दिखाई दे रहा है? कि सर मेरे को कॉस में जाना है। मेरे को किस में जाना है? कॉस में जाना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिजल्ट्स दिए हुए होंगे अपन उसको किस में तोड़ेंगे? तो साइन और कॉस में तोड़ेंगे। हमको ये बात चमक गया क्या देख के? राइट हैंड साइड देख के कि अपन को तोड़ना है किस में, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि सर हम खोलेंगे किसको? तो अपन जानते हैं मैथ्स हो या जिंदगी, है चीजों को बड़ा से छोटा करना आसान होता है। अरे मैथ्स हो या जिंदगी, चीजों को बड़ा से छोटा करना आसान होता है। तो अपन किसका हाथ थामेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ थामेंगे। तो देखते हैं जरा कैसे करेंगे अपन। तो चलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है? tan स्क्वायर ए है सर। तो tan स्क्वायर ए को मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये बातें क्लियर है क्या? यहाँ तो पूरे का अपॉन, यहां से क्या लिखा tan स्क्वायर ए को? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। यहां पे क्या चल रहा है? प्लस। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और यहां से इसी तरह से 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है? कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है क्या? अब मैंने साइन कॉस में खोल दिया। अब मैं क्या खेलूंगा? एलसीएम एलसीएम। जब मैं एलसीएम एलसीएम खेला तो ये क्या आ गया? यहां से साइन स्क्वायर ए पूरे का अपॉन यहां से क्या है बाबू? कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में, ब्रैकेट ब्रैकेट लगेगा ना, यहां से क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए और ये क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यहां से क्या आएगा? ऐसे ही यहां से भी खेला जाएगा ना एलसीएम एलसीएम। जब मैं एलसीएम एलसीएम खेला यहां से तो क्या बना इसका एलसीएम? सर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। और यहां से क्या बना? कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ये बातें क्लियर हैं क्या? अरे ये बातें क्लियर है ना सिमरन? अब देखिएगा जरा, अब कुछ चीजें कट रही होंगी उसको अपन चमका देंगे। देखना जरा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चमका देंगे यहां से, और यहां से साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से चमका देंगे। अब मुझे क्या दिख रहा है यहां से? सर ये जो कॉस स्क्वायर है ना ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कॉस स्क्वायर है कहां जाता नजर आ रहा है? तो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे? ऊपर भेजेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा जरा, यहां पे एक लाइन हो। कैसे बाबू? तो बाबू ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको लिखा मैंने ऐसे कायदे में ही, वैसे ही जैसे दे रखा है। साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कितना है? तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। और बीच में यहां क्या है? बीच में, तो बीच में प्लस। और यहां से ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला गया है तो कॉस स्क्वायर ए लिखा। और यहां से क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अरे अपन क्या कर रहे हैं? अपन कच्चू नहीं कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? केवल एलसीएम एलसीएम खेल रहे हैं। 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। अरे कच्चा छौ की मैथ्स खोल रहा है ना। अब क्या करेंगे? एलसीएम एलसीएम खेलेंगे। अरे खेलेंगे ना एलसीएम एलसीएम, खेली तो है मैथ्स, खेली तो है भाई, जिंदगी की तरह खेली तो है। अपन इसमें भी खेलते रहते हैं, कभी एलसीएम एलसीएम, कभी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन है। तो जब ये इसको काटा तो क्या आ गया? यहाँ से साइन स्क्वायर ए और यहां से क्या आ गया बाबू? कॉस स्क्वायर ए।
तो मुझे क्या पता लगा कि जब भी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक साथ आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटीज है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1। ये बातें क्लियर हैं क्या? चलो, अरे ये बातें क्लियर है ना? अभी थोड़ा सा और बढ़ता हूं आगे। अब देखिएगा जरा, ये आइडेंटिटीज है, इसको कर देता हूँ डब्बे में, ठीक है ना, ताकि तुम्हें याद रहे, ताकि आपको याद रहे। अब क्या हो गया यहां से कि सर इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये वैल्यू जो आ रहा है कितना आ रहा है? साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ये बातें क्लियर है। लेकिन मुझे रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए? तो मुझे रिजल्ट सर कॉस के फॉर्म में ही चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? साइन को किस में लिखना पड़ेगा? तो साइन को मेरे को किस में लिखना पड़ेगा? कॉस के टर्म में लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? तो अब देखिएगा जरा, तो मैं यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कहां से लिखा? तो सर जी मैंने क्या किया, यहां से कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया। तो अब देखिएगा जरा, ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब यही प्रूफ करना था क्या? प्रूफ हो गया क्या? तो अपन इसको क्या लिखेंगे? अरे अपन क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, यहां से अपन किसको लेके चले थे? प्रूफ हो गया ना यहां से। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे सर? यहां से क्या पता लगा सर? लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो एचपी सर, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड। मैथ्स में तो अपन एक्सपर्ट है, ये लाइन बहुत अच्छे से लिखते हैं अपन। अभी ये लाइन बहुत अच्छे से लिखते हो ना, तो छापिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो देखते हैं जरा अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि प्रूव दैट सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मेरे को किसके बराबर प्रूफ करना है? तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहां से सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। आइएगा जरा देखते हैं सवाल। तो यहां पे मैंने क्या लिखा सर? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है? सेक क्यूब थीटा, और ये कितना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से अच्छे से लिख देता हूं कायदे में, एकदम बढ़िया राइटिंग में, प्लस कॉसेक क्यूब थीटा पूरे का अपॉन यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब मुझे कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? अरे मुझे कुछ दिख रहा है ना। तो सर जी मेरे को क्या दिख रहा है? आइडेंटिटीज दिख रहा है। कौन सी आइडेंटिटीज? कि सर अगर यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। क्या? तो मैंने क्या किया है, यहाँ से 1 को उधर भेज दिया है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए जरा, ये कितना हो गया? सेक क्यूब थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया यहां से? कॉसेक क्यूब थीटा पूरे का अपॉन कॉट, कॉट कितना? कॉट स्क्वायर थीटा। अरे कैसे हो रहा है देखिए जरा। सर जी हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर? टेन स्क्वायर थीटा के। और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर? कॉट स्क्वायर थीटा के। ये बातें क्लियर है? चमका के यहां तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 1 अपॉन टेन थीटा होता है तो किसके बराबर? कॉट थीटा के। तो इसी तरह से मैंने क्या कहा? 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा है तो किसके बराबर? कॉट स्क्वायर थीटा के कह सकता हूं क्या? तो मैंने लिखा वैसे ही यहां से सेक क्यूब थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बातें क्लियर है क्या? प्लस इसी तरह से यहां से कॉसेक क्यूब थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा। कैसे लिखा? तो सर जी हम जानते हैं यहां से क्या? 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा के बराबर होता है। ये बातें क्लियर है क्या? अरे यहां तक बातें क्लियर है ना? चमकी गया यहां तक? अब आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं अपन? अरे आगे बढ़ते हुए क्या देख रहे हैं यहां से? कच्छू नहीं दिख रहा है सर। अब तो मेरे को सब इजी इजी सा दिख रहा है। अरे दिख रहा है ना इजी इजी सा। सर अब तो ऐसे बन गया, अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर मेरे को एक चीज और दिख रहा है, मैं क्या कर लूंगा इसको? अरे साइन कॉस में चमका दूंगा ना। साइन कॉस में याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल को करने का एक ही ब्रह्मास्त्र है। आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज दिख रही तो आइडेंटिटीज लगा दीजिएगा। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं दिख रही है तो अपन क्या कर लेंगे? फिर साइन कॉस में खेल लेंगे। किस में खेलेंगे? तो साइन कॉस में खेलेंगे। क्लियर है क्या सिमरन? अब देखिएगा जरा, जब मैंने साइन कॉस में खेला तो यहां से कॉस क्यूब थीटा है, तो यहां से क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। क्यों? क्योंकि सर सेक क्यूब थीटा है इनटू
कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये बातें क्लियर हैं क्या? प्लस लगेगा ना बीच में प्लस, और इसकी वैल्यू ऐसे ही सर 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा है ना, साइन क्यूब थीटा। क्यों क्यूब? क्योंकि यस सर यहाँ पे कोसेक क्यूब थीटा है, और यहां से फिर इनटू क्या हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, देखिए जरा tan स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी रेडी शक्तिमान, सॉरी रेडी शक्तिमान, ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। अभी कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही ये क्या बन जाएगा सर जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है क्या? अब कुछ कट रहा है क्या, अपन कटम कुटिंग कर लेंगे क्या? तो सर ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक कॉस थीटा बच जाएगा, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। तो क्या आया, कुछ क्या आया यहां से? तो सर यहां से आया कि 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से क्या कॉमन आया, यहां से क्या चीजें आई सर, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बातें क्लियर हैं क्या? अब मुझे कुछ दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है, मेरे को सर क्या कॉमन दिख रहा है, 1 अपॉन, सर दोनों में कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा, तो सर यहां से बचा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, और यहां से क्या बचा, तो 1 कॉस थीटा। अरे यही बचा ना, देखिएगा जरा, यहां से कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन, कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन। जब मैंने कॉमन लिया है तो यहां से क्या बचा है, साइन थीटा, यहां से कॉस थीटा। अब चीजें प्रूफ हो गई क्या? अरे प्रूफ हो गया ना, देखो तो जरा कैसे कैसे, तो सर 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर। अच्छा 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर, तो कोसेक थीटा के बराबर। क्या? अच्छा ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर, तो कोसेक थीटा, और ये किसके बराबर, सेक थीटा। अरे यही प्रूफ करना चाहते थे क्या, यही प्रूफ करना चाहते थे क्या हम? और जब यही प्रूफ करना चाहते थे तो ये रिजल्ट आ गया क्या? अरे आया नहीं ये रिजल्ट, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बाबू, सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ। ये बातें क्लियर है क्या? ये बातें क्लियर है क्या? तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में, और जो अगला सवाल होगा बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा। तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। वेट सिमरन, क्यों वेट? क्योंकि जो सवाल दिख रहा है ना, रद्दी सा दिख रहा है, लेकिन है भी रद्दी सा सवाल, लेकिन है इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है पेपर में 3 मार्क्स में आया हुआ था, 3 मार्क्स में आया हुआ था। तो आइए जरा देखते हैं इस सवाल को कैसे अपन चमकाएंगे, कैसे इसको चमकाएंगे। तो सबसे पहले अपन चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों लेफ्ट हैंड साइड में? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, बड़ी है। लेफ्ट हैंड साइड कैसी है बाबू, बड़ी है, तो अपन बड़ों का ही हाथ पकड़ेंगे ना, ठीक है। यहां से क्या दे रखा है, लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, साइन ए प्लस कॉस ए, और है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मिला देता हूं, यहां से साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। यही है ना? मुझे क्या दिख रहा है सर, पहली बात कि यहां पे कोई आइडेंटिटीज नहीं दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात सर, ये यहां पहले ही साइन कॉस में है, तो इसमें अब साइन कॉस में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब अपन क्या करेंगे सर, अब तो मेरा दोनों चीज फेल हो गया, तो अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम खेलेंगे। क्या खेलेंगे बाबू, एलसीएम खेलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो जब मैंने इसको एलसीएम खेला, कैसे, साइन ए माइनस कॉस ए, और यहां से साइन ए प्लस का कॉस ए। बातें क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा क्या आया, तो सर साइन ए माइनस कॉस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए प्लस कॉस ए होगा, तो क्या बनेगा यहां से, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। बातें क्लियर है क्या? इसी तरह से साइन ए प्लस कॉस ए इससे कैंसिल, यहां से क्या आएगा, तो सर जी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अरे यही चीज आएंगी ना, अरे यही आएगा ना सेनोरिटा। अब देखिएगा जरा क्या होगा, तो सर ये मुझे क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं क्या खोलूंगा यहां से, देखिए जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहां से क्या दिखेगा, प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ये बातें क्लियर है क्या? इसी तरह से प्लस
यहां से क्या दिखेगा सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। ये बातें क्लियर है क्या? अच्छा, पूरे का अपॉन किसके बराबर? तो पूरे का अपॉन आपको क्या दिख रहा है सर नीचे में? सर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और जब ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है तो उसको अपन क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अरे लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा जरा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहां पे जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो सर जी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये बातें क्लियर है यहां तक? ये बातें क्लियर है क्या? अब सुनिएगा जरा, अब क्या हो रहा है सर, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होती नजर आ रही है क्या? क्योंकि सेम सेम है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब आगे, अब देखते हैं आगे। इसी में आगे क्या हो रहा है कि सर यहां से अगर मैं आगे बढ़ा तो आगे कच्छू नहीं हो रहा है। क्या दिख रहा है सर? देखो यहां से साइन स्क्वायर एक बार, और यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1। अरे बोला था ना, जहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दिख जाए उसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1। इसी तरह से यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, और पूरे का अपॉन किसके चल रहा है? तो सर जी साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। और क्यों हो रहा है ऐसा? तो सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर है? तो 1 के बराबर है। ये बातें क्लियर है क्या सबको? ये क्या है? तो सर ये एक आइडेंटिटीज है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? अब देखिएगा जरा, जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो सवाल में बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? अरे बनता हुआ नजर आ रहा है ना। कैसे? सर ऊपर में 2 चाहिए, सर 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब वही वाली बात जो पिछले सवाल में था। पिछले सवाल में क्या था कि साइन स्क्वायर ए मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को किस में चाहिए? कॉस के टर्म में चाहिए। तो इसको क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे लिख दूंगा वजह। क्या लिखूंगा सर? कि यहां से कॉस ना, साइन है ना, सॉरी, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कितना हो जाएगा बाबू यहां से? 2, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए। अपन यही प्रूफ करना चाहते थे क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अरे अपन यही प्रूफ करना चाहते थे ना, तो ये अपना प्रूफ हो गया। अरे आया ना प्रूफ। तो ये जो सवाल था इसको क्या लिखेंगे? यहां से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एचपी सर, एचपी सर मतलब हैंस प्रूफ। क्लियर है क्या? अबे हैंस प्रूफ कर दिया ना अपन, प्रूफ कर दिए ना। तो देखिएगा जरा, इस सवाल को छापिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर डर लग रहा होगा तो थीटा फाई क्लासेस की जो भी क्लासेस देख लेगा, किसी भी चैप्टर्स की क्लास 10th की, तो एक भी सवाल बाहर से नहीं आएंगे। सारे सवाल कहां से आएंगे? तो भैया थीटा फाई क्लासेस से आएंगे। बने रहेगा हमारे साथ, दिखाएंगे आपको प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ कि जो भी सवाल आते हैं कहां से आते हैं? थीटा फाई क्लासेस से आते हैं। क्लियर क्या? तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल में बढ़ने से पहले इस सवाल को क्या मार्क करेंगे बाबू? इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करेंगे? इंपॉर्टेंट। ये जो सवाल है ना, इस टाइप आया हुआ है पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं। ठीक है ना आपको? चलिए जरा बढ़ते हैं इस सवाल में। ठीक है ना? क्या होगा ये सवाल? कैसे होगा? क्या कह रहा है सवाल? सर कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन किधर चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ा तो क्या दिख रहा है सर? कॉसेक थीटा पूरे का अपॉन कॉसेक थीटा -1। अरे है ना, कॉसेक थीटा -1, और यहां से कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1। क्लियर है क्या? इस सवाल में आप साइन कॉस में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये आइडिया नहीं दूंगा। क्यों? अपन स्मार्ट आदमी, स्मार्ट तरीके से चलेंगे। ऑप्शन में क्या कह रहा है? प्रूफ क्या करना है सर? सेक के टर्म में करना है। यानी कि मैं कॉसेक के टर्म में ही चीजों को खेल लूं तो काम बन जाएगा क्या? अरे बनेगा ना हमारा काम। देखो जरा कैसे। सर ये चीजें दिख रही हैं, मैं एलसीएम खेल लूं क्या? मैंने एलसीएम खेला। कॉसेक थीटा -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा +1। ये बातें क्लियर हैं क्या? अब मैं एलसीएम खेला तो इससे ये कट गया, यहां से क्या बचा? तो सर कॉसेक थीटा, और यहां से क्या बचा?
कोसेक थीटा प्लस 1, पहली बात। दूसरी बात, अगर कह रहा है यहाँ पे कोसेक थीटा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बना, कोसेक थीटा माइनस का 1। ये बातें क्लियर है क्या? ये बातें क्लियर है क्या? चमका गया यहाँ तक सबको? अब देखिएगा जरा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब अपन कच्चू नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन खेलेंगे। ये देखिए जरा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, और यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। अरे ब्रैकेट खोलूंगा तो यही होगा ना, पूरे का अपॉन। पूरे का अपॉन किसके चल रहा है? तो सर पूरे का अपॉन किसके चल रहा है? तो पूरे का अपॉन क्या चल रहा है सर? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। जब भी ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में होता है तो अपन क्या चमकाते हैं? तो सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहां से जब मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का। ये बातें क्लियर है क्या सबको? अरे यहां तक बातें क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई शिकायत नहीं है ना? अब देखिएगा जरा आगे, अब देखिएगा जरा आगे, आगे कैसे पढ़ते हैं? अब आगे कच्चू नहीं करना है। यहां पे सर एक चीज कटती हुई नजर आ रही है, कौन सा? सर ये प्लस का कॉसेक थीटा, ये माइनस का कॉसेक थीटा। अब देखिएगा जरा, अब अपन क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा पूरे का अपॉन, पूरे का अपॉन चल रहा है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है सेनोरिटा? तो सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा को। अरे पहले लेक्चर में बताया हूं कि कैसे चीजों को तोड़ते हैं, कैसे आइडेंटिटीज को तोड़ मरोड़ के एकदम इंपॉर्टेंट से सारी आइडेंटिटीज को मैंने डब्बे में बंद करवाया था। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब देखिएगा जरा, अब मैं क्या खोल लेता हूं साइन कॉस में, तो 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, इनटू ई कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अरे ऐसे ही होगा ना? अब देखना जरा, अब मैं क्या कर लूं, इसको इसको चमका दूं, क्योंकि सेम सेम है सर, सेम सेम है। अब क्या दिख रहा है? ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर? तो सेक थीटा के बराबर। क्या? तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा। अरे यही प्रूफ करना था ना? हाँ सर, हमको यही प्रूफ करना था। तो अपन इसको भी क्या कर रहे होंगे डब्बे में बंद। अच्छा दिखता है, अरे चीजें अच्छी दिखती है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? हेंस प्रूव्ड। ये बातें क्लियर है क्या? इसमें तो अपन एक्सपर्ट हैं, अभी ये लिखने में तो अपन एक्सपर्ट हैं। बढ़ते हैं अगले समझदार सवाल में, तो पेश करते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सा साइड लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में बराबर है। अच्छा सुनिएगा जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में बराबर होगा तो अपन क्या करेंगे? कहीं बीच में मुलाकात कराएंगे। क्या कराएंगे? कहीं बीच में दोनों का मिलन समारोह कराएंगे। कैसे? कि आधा रास्ता इसको चला देंगे, आधा रास्ता इसको चला देंगे, और कहीं बीच में दोनों का मिलन समारोह करा देंगे। अबे ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है तो कहता है कि ना ना ना, ऐसा कर कि आधा दूर तू आ जा, आधा दूर मैं आ जाता हूँ, बीच में कहीं मुलाकात कर लेते हैं, बीच में कहीं मिलन समारोह कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि दूर घर है तो तुम कह दोगे कि ना ना तुम ही अकेले आओ, ऐसा नहीं होगा ना? तो ठीक है, जरा दोनों का बीच में मिलन समारोह कराते हैं। अब सुनिएगा जरा कैसे। तो आप लिखते हैं यहाँ पे क्या? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है क्या? अब सुनिएगा जरा सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? जिंदगी हो या मैथ्स, जिंदगी हो या मैथ्स, दोनों सेम चीजें हैं। क्यों सेम चीजें हैं? कि जिंदगी में भी अगर कोई भी चीज नीचे रहती है या भी आप अपने लाइफ के निचले फेज में होते हो तो आपको परेशानियां आती है ना, परेशानियां आती है ना। आप क्या सोचते हो कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप कहां उड़ जाए? ऊपर उड़ जाए। जल्दी से जल्दी कहां उड़ जाए? ऊपर उड़ जाए। वैसे ही मैथ्स में चीजें जब डिनोमिनेटर में आने लगती हैं तो आपको तंग करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं?
तंग करने लगती हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, जो चीजें नीचे पड़ी हुई हैं उसको कहां भेजना, ऊपर पढ़ना है। इसीलिए कहता हूं सेनोरिटा क्या, कि जिंदगी और मैथ्स दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं। अब सुनिएगा जरा, मैं ऊपर भेजूंगा कैसे, तो ऊपर कैसे भेजूंगा, सर यहां पे चीजें निगेटिव दिख रही हैं, अगर मैं रैशनलाइजेशन कर लूं, इसी में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख लूं, और इसी में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कर लूं, और यहां से इसी में इसी से डिवाइड कर लूं, कछु फर्क पड़ेगा क्या, कछु फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे छेड़ रहा हूं, तो ऐसे छेड़ रहा हूं कि उछड़ भी जाए, उसको पता भी न चले, और हमारा काम भी हो जाए। छेड़खानी किसके साथ होगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ। अच्छा, 1/sin थीटा किसके बराबर, तो सर जी कॉसेक थीटा के बराबर। अब चीजें कैसी बन रही हैं देखिएगा जरा, सर ये बन रहा है कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है वो देखिएगा जरा, नीचे क्या बन रहा है, सर a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, और जब a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई में होता है तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो जब मैं इसको लिखूंगा यहां से कि सर ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहां से क्या चल रहा है हमारा, तो माइनस का कॉसेक थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अरे होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है क्या, अरे होता है ना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर है क्या सबको, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यानी कि ये जो वैल्यू आया क्या आया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। बातें क्लियर है क्या। अब यहाँ पे कुछ चमका देंगे क्या, अभी भैया ये इनको चमका देंगे क्या, मुझे क्या पता लगा कि सर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर। अब आइएगा जरा, अब थोड़ा सा उन दूसरे वाले को चलाते हैं, एक दोस्त तो डेस्टिनेशन पे आ गया, अब दूसरे दोस्त को मैं अपन चलाते हैं, दूसरे दोस्त को भी घर से निकालते हैं, कहते हैं भैया बाहर निकल, चल रास्ते में कहीं चलते हैं। अब आइएगा जरा, अब अपन ने क्या कहा यहाँ पे, राइट हैंड साइड कहा किसके बराबर, तो 1/sin थीटा, और ये किसके बराबर है, तो सर यहां भी माइनस है, माइनस 1/कॉसेक थीटा, और यहां पे प्लस कॉट थीटा। इसमें भी अपन सेम स्टेप लगाएंगे, अभी सेम स्टेप लगाएंगे ना, कैसे, 1/sin थीटा किसके बराबर, तो सर जी कॉसेक थीटा, माइनस इसको भी अपन छेड़ेंगे कैसे, तो सर यहाँ प्लस है ना, तो इसमें माइनस वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इधर भी क्या, तो सर जी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये बातें क्लियर है क्या, चमका क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा, सेम वैसा ही बन गया क्या जैसा उधर बन रहा था। क्या हो गया यहां से देखिए जरा, सर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और जब भी a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में होता है तो क्या बनता है सिमरन, क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनता है। तो अपन क्या कहेंगे यहां से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और ये किसके बराबर है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और पूरे का अपॉन, अरे सॉरी लेडी सकती इसका अपॉन, इसका क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अभी मैंने लिखवाया यहाँ पे, लिखवाया ना, तो ये किसके बराबर हो गया, तो कॉसेक थीटा, और ये क्या है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो जब मैं ब्रैकेट के अंदर जाऊंगा तो क्या बनेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा, यही होगा ना। अब क्या होगा यहां से, अब अपन क्या करेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो यहां से क्या आया कि सर ये आ गया कॉट थीटा। तो मुझे क्या पता लगा कि सर यहां से जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही थी, कितनी आ रही थी, कॉट थीटा आ रही थी, कितनी आ रही थी, कॉट थीटा, अरे आ रहा था ना कॉट थीटा, देखो यहाँ पे अपन ने लिखा ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही थी, कॉट थीटा, सर यही आ रही थी, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ रही थी, अरे आ रहा था ना। तो अपन क्या करेंगे यहां से, क्या लिख देंगे सर, कि सर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ये बातें क्लियर हैं क्या, क्लियर है क्या, तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले मजेदार से सवाल में। तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल,
वेट वेट मेरी जान, क्यों? क्योंकि जो सवाल लिख रहा है ना केवल रद्दी सा दिख ही रहा है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सवाल जो है तुम्हारे वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई एग्जाम का समय आ गया भैया, तो अपन अपनी वाले से ज्यादा किस पे ध्यान देंगे? तो भैया इंपॉर्टेंट सवाल पे। इसको क्या मार रहे होंगे अपन? इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो सवाल है ना बोर्ड का फेवरेट सवाल है। अरे जैसा तुम्हारा भी कोई फेवरेट होता है तो वैसे ही बोर्ड का कुछ फेवरेट होता है। तो बोर्ड का फेवरेट सवालों में से एक सवाल है, तो पेपर में ये 5 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है बाबू? तो 5 नंबर में आता है। आइए जरा देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, क्या क्या कह रहा है सवाल कि सर ये जो सवाल लिख रहा है मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा कायदे में लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 पूरे का अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। किसके जाना है? तो मेरे को सेक और tan के प्रूफ में फॉर्म में प्रूफ करना है। दैट इज 1 अपॉन सेक ए माइनस का tan ए। अब सुनिएगा जरा, ये जो सवाल लिख रहा है मेरे को सेक और tan में जाना है, तो साइन में मैं किससे डिवाइड करूंगा कि tan बन जाए? साइन में मैं किससे डिवाइड करूंगा कि tan बन जाए? तो सर मैं साइन में कॉस से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरा tan बन जाएगा। तो इस सवाल में मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस से डिवाइड कर लूंगा, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले लूंगा? कॉस ए कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही मैंने कॉस ए कॉमन लिया यहां से, तो क्या बन गया? सर साइन ए अपॉन कॉस ए। सुनिए जरा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब ये होता है उसी से हर एक टर्म में डिवाइड करना, ये बात क्लियर है क्या? तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया कॉस ए फ्रॉम न्यूमरेटर, तो यहां से मैंने लिखा, और ये कितना हो जाएगा? देखो एक एक स्टेप दिखा रहा हूं इसीलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए। बात क्लियर है क्या? पूरे का अपॉन कि सर कॉस ए हो जाएगा, यहां से भी साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां से कितना हो जाएगा? प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये यहां से 1 अपॉन कॉस ए। यहां पे वजह क्या लिखेंगे? 2 वजह लिखेंगे यहां से। चलो यही लिख देता हूं ना, यही लिख देता हूं, टेकिंग कॉस ए कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये बातें क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, अब क्या होगा? कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब सुनना जरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलेगी यहाँ पे। पहला स्टेप तो इंपॉर्टेंट वाला हो गया कि सर मैं साइन और कॉस में चीजों को चेंज कर लिया, अब सुनना जरा, अब क्या होगा सेनोरिटा कि सर साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर? तो सर tan ए के बराबर, पहली बात। दूसरी बात, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा, पहली बात। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? ऐसे ही सर ये tan ए बन जाएगा, और यहां से प्लस का 1 बनेगा, और यहां से क्या बनेगा? माइनस का सेक ए बनेगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था साइन कॉस में था, मैंने tan में चेंज कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा क्या? 1 को रिप्लेस करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां से क्या होगा? आप न्यूमरेटर में चाहे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, किसी एक को हम छेड़ देंगे। किसको छेड़ते हैं? चलो न्यूमरेटर को छेड़ते हैं। तो अपन जानते हैं क्या कि सर यहां से अगर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिएगा जरा, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात क्लियर है क्या सबको? अरे ये बात क्लियर है ना, ये वाली बात ठीक है ना? अब सुनिएगा जरा, मैथ्स में अगर आपको सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए दिया होता है तो 1 सभी लिख लेते हैं। अगर आपको 1 दिया हो, आप सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर लिखना जान गए तो समझ जाइएगा आपको क्या मैथ्स चमकने लगी है, मैथ्स आपको आने लगी है। अब मैं वैल्यू को टिपूंगा यहां से, देखिएगा जरा, tan ए प्लस का सेक ए यहां पे लिखा, और -1 है ना, यहाँ पे -1 है। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, जो रायता फैला हुआ था ना, थोड़ा सा उसको मैंने समेट लिया है।
थोड़ा सा उसको मैंने समेट, ये हो गया। अब सुनना जरा, ये tan a प्लस sec a माइनस, यहां से क्या होगा sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a। बातें क्लियर हैं क्या? बातें क्लियर हैं क्या? अब पूरे का अपॉन क्या चलेगा, तो सर tan a प्लस 1 माइनस का sec, माइनस का sec। यहां पे क्या दिख रहा है सर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर दिख रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो इसकी वैल्यू क्या टूटेगी, a माइनस बी और a प्लस b टूटेगी। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से tan a प्लस sec a, और यहां से माइनस लिख लेता हूं एक एक ब्रैकेट में, sec a माइनस का tan a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में sec a प्लस का tan a, और पूरे का अपॉन किसके चलेगा, पूरे का अपॉन किसके चलेगा, तो सर जी tan a प्लस 1 माइनस का sec a। ये बातें क्लियर हैं क्या? ये बातें क्लियर हैं क्या? क्या इस दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है क्या? अरे कच्चू कॉमन आ रहा है ना, तो जो कॉमन आ रहा है, तो सर मेरे को कॉमन आ रहा है tan a प्लस sec a कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाला, यहां से कॉमन निकाला, तो यहां पे क्या बचा, तो सर यहां पे 1 बचा, और यहां से माइनस, यहां से क्या बचा sec a माइनस का tan a, क्या बचा sec a, यहां से tan a, और पूरे का अपॉन, पूरे का अपॉन किसके चल रहा है, तो सर जी ये चल रहा है tan a प्लस 1 माइनस का sec a के बराबर। यहां तक बातें क्लियर है क्या? यहां तक बातें क्लियर हैं क्या? अब देखिएगा जरा, अब मैं क्या कर लूंगा ना, थोड़ा सा अंदर इस चीजों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, इधर लिख देता हूं, एकदम कायदे में लिखता हूं, देखिएगा जरा, इधर इधर लिख दिया जाए क्या, हाँ इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेंगे, क्या दिक्कत की बात है, ठीक। यहां पे लिखा ऐसे, और ये यहां पे थोड़ा सा चीजों को सेपरेट कर लेता हूं, चलो चीजों को सेपरेट कर लिया ना, ठीक है, ये ऐसे और यहां से ऐसे, ठीक, ये और ये। अब देखिएगा जरा, अब क्या होगा यहां से कि सर अंदर जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, tan a प्लस sec a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, यहां से 1, यहां से 1, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस sec a, और ये माइनस माइनस प्लस का tan a बनेगा, पूरे का अपॉन, पूरे का अपॉन क्या बना यहां से, सर tan a माइनस का sec a प्लस का, ऐसा ही बन रहा है क्या, अरे ऐसा ही बन रहा है क्या? तो एक चीज मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, एक चीज मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या, ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या? जब ये टर्म सेम सेम है तो मैं क्या कर लूंगा, मैं क्या कर लूंगा, इसको चमका दूंगा, चमका दूंगा क्या? तो यहां से क्या आया, यहां से क्या आया सर, यहां से जो आया ना tan a प्लस sec a आ गया, tan a प्लस sec आ गया। और मैंने एक आइडेंटिटीज बताई है क्या, tan a प्लस sec a किसके बराबर होता है, तो 1 अपॉन tan a माइनस, ऐसे इसको ऐसे देखो, sec a प्लस tan a है ना, sec a प्लस tan a है ना, ये किसके बराबर होता है, तो सर 1 अपॉन किसके बराबर, sec a माइनस tan a के बराबर। वही प्रूफ करना चाहते थे क्या? अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सर क्या चाहिए ना, मेरे को ये डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहां से क्या कर लूंगा, sec a माइनस tan a से इसी में मल्टीप्लाई और इसी में डिवाइड कर दूंगा, इसी में मल्टीप्लाई इसी में डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा, sec a माइनस का tan a, ये बनेगा ना, और इसकी वैल्यू 1, तो यही प्रूफ करना चाहते थे क्या, sec a माइनस का tan a, यही प्रूफ करना चाहते थे ना अपन यही प्रूफ करना चाहते थे, इसीलिए कहा हूं ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। प्रूफ हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है क्या सबको? अगर सुनिएगा जरा, अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में छेड़ देते ना, अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में छेड़ देते 1 की जगह क्या sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, तो आपको ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी को कौन सिखवा सिखाए, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल। ये जो सवाल दिख रहा है ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जो सवाल कराया ना उसी टाइप का है, अरे सेम है ना,
सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपको इसमें कॉट और कॉसेक गिवन है, कॉट और कॉसेक गिवन है, पिछले वाले में नहीं दिया था। तो इस सवाल को भी क्या मार्क करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट। अब सुनिएगा जरा, किसको प्रूव करना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मेरे को साइन कॉस में जाना है, मेरे को साइन कॉस में जाना है, अपन लास्ट में भी चले जाएंगे। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 पूरे का अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का। बातें क्लियर है क्या? इसमें भी छेड़खानी कर देंगे, या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में। चलो मैं न्यूमरेटर में ही करता हूं, मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा, क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो यहां पे 1 की वैल्यू टेपूंगा तो देखो जरा क्या बनता है, ये होगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और पूरे का अपॉन किसके चल रहा है बाबू, तो सर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का। ये बातें क्लियर है क्या, ये बातें क्लियर है क्या? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिख रहा है। तो जब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिख रहा है तो अपन इसको किसमें तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़ सकते हैं सिमरन, तो सर जी इसको तोड़ा जा सकता है ए माइनस बी में, और इसको तोड़ा जा सकता है ए प्लस बी में। ये बातें क्लियर है क्या, ये बातें क्लियर है क्या? और पूरे का अपॉन किसके चल रहा है, तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1 चल रहा है। अरे यही चल रहा है ना। अब देखिएगा जरा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां से ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब आगे क्या दिख रहा है, सर ये अगर इसको एक टर्म मानूं मैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे अपन। तो क्या देख रहे हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा सर कॉमन, और यहां से क्या बच रहा है, यहां से क्या बच रहा है, सर ये 1 माइनस ये टर्म बाहर आ गई है, तो ये क्या हो गया है, यहां से कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। पूरे का अपॉन किसके चल रहा है, पूरे का अपॉन किसके चल रहा है, तो सर जी कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और यही चल रहा है ना, देखिएगा तब प्लस का, यही चल रहा है, यही चल रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ब्रैकेट को तोड़ता हूं, अरे ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा ना, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और यहां से क्या बना बाबू, तो सर 1 माइनस कॉसेक थीटा, और यहां से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो सर माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा होगा पूरे का अपॉन, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1। क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या, देखो सर 1 प्लस में है तो 1 प्लस में है, कॉसेक माइनस में है तो कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है तो कॉट प्लस में है। तो इन दोनों टर्म्स को मैं चमका सकता हूं क्या, ये टर्म कैंसिल हो गई क्या, तो ये जो मेरा आया, ये जो मेरा टर्म आया, क्या आया बाबू, तो सर ये आया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, इसमें रिजल्ट नहीं चाहिए, मेरे को किस में रिजल्ट चाहिए, तो मेरे को साइन और कॉस में चाहिए, मेरे को किस में रिजल्ट चाहिए, साइन और कॉस में चाहिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम खेल लूं तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा प्लस का 1, या फिर मैं इसी को ऐसे लिख लूं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है क्या, यही प्रूव करना चाहते हैं क्या, कभी कभी ना यहीं पे आपको ऐसे भी दे सकता है ये कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा भी प्रूव कर दो, तो कुछ नहीं करेंगे अपन, कर लेंगे इसको भी, अबे कर लेंगे ना, इसको भी हो जाएगा बहुत आसानी से। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले आइडेंटिटी से कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो प्रूफ कर लेंगे अपन, देखिए जरा, जो अपन प्रूफ करना चाहते थे कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वही आया क्या, अरे आ गया क्या,
आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे HP सर, HP सर मतलब हैंड्स प्रूफ। बातें क्लियर है क्या सबको? तो छापिएगा जरा, बहुत ही मजेदार सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और बोर्ड का फेवरेट सवाल। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में भी क्या कर रहे होंगे, मचक के सवाल। तो कौन से सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और कौन से सवाल बोर्ड के फेवरेट सवाल जो पेपर में आए हुए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आने वाले हैं वो भी सवाल। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।